वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, सामईन किराम, अज़ीज़ साथियों, पिछले जुमे को नमाज के मुताल्लिक़ बतलाया गया था। अल्लाह तबारक तआला का एक अहम फरीज़ा है। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किब्रिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में परवरदिगार आलम ने इस नमाज जैसे तोहफे को अता फरमाया। अल्लाह तबारक तआला से मुलाकात का ज़रिया है। बतलाए थे मैंने पिछले जुमे को कि जब सहाबा इकराम को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और ये नमाज जैसा तोहफा दिया तो सहाबा खुश हो गए कि अल्लाह से डायरेक्ट मुलाकात का रास्ता मिल गया। और जब भी कोई ज़रूरत पेश आती थी, 2 रकात नमाज की नियत बांधकर अल्लाह तबारक तआला से उस मसले को हल करवा लिया करते। अल्लाह तबारक तआला ने इस उम्मत मोहम्मदिया पर 5 वक्त की नमाजों को फर्ज किया है। नवाफिल तो बहुत हैं, जितने चाहे पढ़ें। और अल्लाह तबारक तआला ने नवाफिलों का भी बड़ा सवाब रखा है, बड़ी फजीलत रखी हैं। चाश्त है, अबाबील हैं, और इशराक है, तहज्जुद है, तन्हाई की नमाज, अकेले की नमाज। बस अल्लाह और अल्लाह का वो बंदा जो नमाज के अंदर मशगूल है और फिर वो तन्हाई में अल्लाह को याद करता है, अल्लाह को मनाता है, अल्लाह को राज़ी करता है, अल्लाह बड़ा खुश होता है। कौन सी वो नमाज है? उसी नमाज का नाम तहज्जुद की नमाज है। बड़ी फजीलतें हैं। इशराक की नमाज जो सूरज निकलने के बाद पढ़ी जाती है, बड़ी फजीलतें हैं। चाश्त की नमाज इशराक के बाद पढ़ी जाती है, इसकी भी बहुत फजीलत है। अव्वाबीन की नमाज
जो मगरिब की नमाज के बाद पढ़ी जाती है। ये सारे के सारे नवाफिल हैं। और फिर सलातुल हाजा है, सलातुल तौबा है, जितने चाहें उतने नवाफिल पढ़ें। लेकिन सबसे अहम जो है वो 5 वक्त की नमाज है। हम तहज्जुद भी पढ़ते हैं, इशराक भी पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र भी करते हैं, अवाबीन भी पढ़ते हैं, चाश्त भी नहीं छूटता, लेकिन जो 5 वक्त की नमाजें हैं उनको हम पाबंदी से नहीं पढ़ते तो कोई फायदा नहीं। वो अहम है, वो अव्वल फरीज़ा है, उसके छोड़ने पर हम गुनहगार हो। आज हर मुसलमान, हर एक की ज़बान पर यही शिकवे शिकायत है, कारोबार में खैर व बरकत नहीं है, कमा कमा कर थक गए लेकिन घर की पूर्ति नहीं हुई। जो 5,000 महीने में कमा रहा है वो भी यही कहता है, जो 50,000 महीने में कमा रहा है वो भी यही कहता है। बरकत खत्म हो गई। हर एक को रोटी रोजी की तरफ से एक फिक्र लगी हुई है। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सुनो। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 वक्त की नमाज को पाबंदी से अदा करते रहो, अल्लाह तबारक तआला रोजी की तंगी को खत्म कर देगा। आज जिस रोजी की तंगी की वजह से, गुर्बत के हालात की वजह से, कारोबार में सुस्ता आने की वजह से जो हम टेंशन में पड़ जाते हैं, जो हमको फिक्रें लगी रहती हैं, अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि 5 वक्त की नमाज अदा करोगे, अल्लाह तबारक तआला तुम्हारी रोजी की तंगी को खत्म कर देगा। जो रोजी की तंगी को खत्म करने वाली जो चीज है उसको हमने छोड़ दिया। घर के अंदर बरकत लाने वाली जो चीज है उसको हमने छोड़ दिया। नमाज की पाबंदी करो, नमाज की अदायगी करो, नमाज को अपने वक्त पर पढ़ो, अल्लाह सारी की सारी मुश्किलों को हल कर देगा, सारी परेशानियों को हल कर देगा, सारी की सारी जरूरतों को हल कर देगा। लेकिन हम अल्लाह की फरमा बरदारी तो करें। आज हम अल्लाह की नाफरमानी पर लगे हुए हैं। आज कहने के हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारा हाल ये हो गया है कि अजान की आवाज सुनकर भी हम अपनी दुकानों से नहीं उठते, हम अपनी बैठकों से नहीं उठते, हम अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, हम अपने कारोबार को नहीं छोड़ते कि लाओ अब अजान हो गई है, अब पहले नमाज को अदा करें फिर अपने कारोबार को करें। ऐ लोगों, ईमान वालों, मुसलमानों, याद रखना परवरदिगार आलम ने जितना तुम्हारी तकदीर के अंदर लिखा उससे रत्ती बराबर भी कम व बेशी नहीं हो सकती। आज 15वीं सदी का मुसलमान अजान की आवाज सुनकर दुकान पर बैठा रहता है, कारोबार में लगा रहता है, मेहनत मजदूरी में लगा रहता है, मुलाजमत में लगा रहता है, और नमाज का वक्त निकल जाता है उसको फिक्र तक नहीं। हर एक की तकदीर में परवरदिगार आलम ने लिख दिया, और जो तकदीर का लिखा हुआ है वो उसको मिलकर रहेगा। अब अगर हम ये सोचें कि अरे अभी मैं दुकान से उठूं,
अभी कारोबार को छोड़ूं, इतनी देर में न मालूम कोई कस्टमर आ जाए, कोई ग्राहक आ जाए। ये तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहेगा तो हम नमाज की पाबंदी करेंगे, जितना हमारी तकदीर में है वो नमाज के औकात के आगे पीछे दे देगा। और हम दुकान पर जमे बैठे रहें, हमारी तकदीर में नहीं है तो वो हमको नहीं मिलेगा। ए अल्लाह के बंदे, तू नमाज की पाबंदी कर, रोटी रोजी का मालिक और रब है वो तुझको देगा। अल्लाह तबारक ताला ने जितना तेरी तकदीर के अंदर लिख रखा है, कोई तेरी तकदीर का छीन नहीं सकता। नमाज पढ़ने के बाद जब तू अपने हाथों को अल्लाह के सामने फैलाएगा, अल्लाह से दुआएं करेगा, अल्लाह तबारक ताला तेरी दुआओं की बरकत से उस रोजी में बरकत अता कर देगा, ज्यादती कर देगा। समझ में नहीं आती, हम सुनते हैं लेकिन फिर भी हम अमल नहीं करते। अमल से मामला बनेगा, अमल से जिंदगी बनेगी, अमल से जन्नत बनेगी, अमल से परवरदिगार आलम हमारी इज्जत को बनाएगा। और जैसा हम यकीन करेंगे, जैसी हमारी नियत होगी, जैसा हमारा तवक्कुल होगा, अल्लाह का फैसला हमारी नियतों के साथ होता है। यूँ फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम कामों का दारो मदार नियत पर है। हाँ, देने वाला तो वो है। हम तो अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करें, अल्लाह के फराइज़ों को अदा करें। कोई मुश्किल नहीं है नमाज पढ़ना। हमने अपने ऊपर भारी बना रखा है, हमने अपने ऊपर एक पहाड़ बना रखा है। लेकिन जो अल्लाह के बंदे नमाज की पाबंदी करते हैं, जब तक वो नमाज को अदा ना कर ले उनको सुकून नहीं मिलता। नमाज पढ़ने की आदत डालो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे सारे के सारे बिगड़े हुए कामों को बना, सारी मुश्किलों को हल करेगा। हमारे घरों के अंदर जो बरकतें आएंगी वो इसी नमाज के जरिए आएंगी। नमाज के वक्त में नमाज पढ़ें, खाली औकात में कुरान की तिलावत करें, अल्लाह के फरमान पर अमल करें और अल्लाह के कलाम की तिलावत करें। अल्लाह तबारक ताला हमारे घरों के अंदर बरकत करेगा। और यही वो नमाज है कि जब हम नमाज को छोड़ देंगे, कितना भी हम कमा का ढेर लगा लें, लेकिन उसमें बरकत नहीं होगी। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक को, एक सहाबी के वाक़े को मैंने बतलाया था आप लोगों को कि अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करने लगे कि अल्लाह के रसूल मेरे घर के अंदर बरकत नहीं। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर के अंदर बरकत नहीं, क्या करूं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाजे पर पर्दा है या नहीं? गौर करें, ध्यान दें। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर आप क्या फरमा रहे हैं? जब उन सहाबी ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह के नबी मेरे घर में बरकत नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरवाजे पर पर्दा है या नहीं? कि अल्लाह के नबी दरवाजे पर पर्दा तो नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दरवाजे पर पर्दा डाल। पता ये चला
कि दरवाजे पर पर्दा डालना जरूरी है। आज हम और आपके घर और वो दरवाज़ा खुला रहता है, बाहर से अंदर का सब दिखता है, दरवाज़ा बंद कर कर रखना चाहिए। जब आए कोई दस्तक दे तब उसको खोलो, उस पर भी पर्दा होना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोगों की नज़र घर के अंदर ना पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरवाजे पर पर्दा डालो, दरवाजे पर पर्दा डालो। फिर वही सहाबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे कि अल्लाह के नबी, अब तो मेरे घर में बरकत है। कहने लगे अल्लाह के रसूल, बात समझ में नहीं आती, दरवाजे पर पर्दा डालूं तो बरकत, दरवाजे से पर्दा हटा दूं तो बरकत खत्म। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मेरे नबी, तेरे नबी, सारी के सारी कायनात के नबी, नबियों के नबी, पैगंबरों के नबी, कुतुब अब्दाल के नबी, वलियों के नबी, सारी की सारी इंसानियत के नबी, इरशाद फरमा रहे हैं, बतला रहे हैं कि जब तुम्हारे दरवाजे पर पर्दा नहीं था, एक बेनमाजी निकल कर जाया करता था, उसकी नजर की नहूसत की वजह से परवरदिगार आलम ने तुम्हारे घर की बरकत खत्म कर दी। गौर करें वो हजरात जो नमाज को अहमियत नहीं देते, जो नमाज को अदा नहीं करते, जो नमाज को ज़ाय कर देते हैं, जिनको नमाज की परवाह नहीं, जिसको नमाज की फिक्र नहीं, सुबह की फजर की नमाज पता नहीं कब अजान हुई, कब ख़त्म हुई, कब नमाज का टाइम निकल गया, पड़े हुए अपने बिस्तरों पर, जर्रा बराबर भी एहसास नहीं। एक बेनमाजी की नजर की नहूसत, इरशाद फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक बेनमाजी की नजर जो तुम्हारे घर के अंदर पड़ती थी, उस बेनमाजी की नजर की नहूसत की वजह से अल्लाह ने घर की बरकत खत्म कर दी। जब तुमने दरवाजे पर पर्दा डाल लिया तो उसमें जो नजर अंदर जाती थी वो नजर जाना बंद हो गई, अल्लाह ने उसके अंदर बरकत शुरू कर दी। आज कुछ समझ में आया? एक बेनमाजी की नजर पूरे के पूरे घर की बरकत को खत्म कर रही है। यहां तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह पूरा के पूरा घर बेनमाजी है, बरकत क्या खाक होगी? सिर्फ एक बेनमाजी था, होगा कोई मुनाफिक? जब वो निकल कर जाया करता था तो उन सहाबी के घर के अंदर वो नजर पहुंचती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस बेनमाजी की नजर की नहूसत की वजह से अल्लाह ने बरकत खत्म कर दी है। दरवाजे पर जब पर्दा डाल दिया तो वो नजर जाना बंद हो गई, बरकत शुरू हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो हमारा पूरा घर बेनमाजी है, बरकत कहाँ होगी? अब तो दरवाजे पर पर्दा डालने से भी बरकत नहीं होगी, क्योंकि घर के अंदर खुद बेनमाजी है। बाप नमाज नहीं पढ़ता, बेटा नमाज नहीं पढ़ता, बीबी नमाज नहीं पढ़ती, शोहर नमाज नहीं पढ़ता, अम्मी जान भी नमाज से गाफिल है, भाई जान भी नमाज को अदा नहीं करते, बहन भी नमाज से अलग बैठी हुई है। छोटे से लेकर बड़ा तक, बड़े से लेकर छोटा तक कोई नमाज कोई पाबंदी नहीं करता, कोई नमाज की अहमियत को नहीं समझता, कोई नमाज को अदा नहीं करता। कमा कमा कर थक जाएगा है मुसलमान, तेरे कारोबार में खैर व बरकत नहीं होगी जब तक कि तू नमाज की पाबंदी नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, कभी हमने सोचा कितना वक्त लगता है नमाज पढ़ने? और एक चीज और बतलाऊं, ये तो अल्लाह का फरीजा है, अल्लाह की फरमा बरदारी करना है, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना है। और दुनियावी इसमें फायदा ये है, वो जिस्म जो पांचों वक्त की नमाज में लगा रहता है, अल्लाह उसको
बीमारियों से दूर रखता है। अब ये हल्की फुल्की बीमारियां अल्लाह तबारक ताला उसकी दुआओं से ख़त्म कर देता है। हाँ, अब कोई ये कहे कि ये हमने तो ऐसे ऐसे नमाजियों को देखा जो कि बड़े मुत्तकी परहेज़गार हैं लेकिन फिर भी वो बीमार हैं, तो अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करने के लिए उनके ऊपर वो बीमारियां डालता है ताकि वो उस बीमारियों पर सब्र करें और अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। हाँ, हमने नमाज की तरफ से अपने रुख को बिल्कुल मोड़ लिया और अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया कि यही एक नमाज ऐसा फरीज़ा है जो ईमान और कुफ्र के दरमियान आड़ है। नमाज का ही एक फर्क है। अजान की आवाज़ सुनकर ईमान वाला खड़ा हो जाता है, उसको सुकून नहीं मिलता जब तक कि वो नमाज को अदा न करे, और जो गैर मुस्लिम है वो बैठा रहता है, उसको कोई मतलब ही नहीं। लेकिन अफसोस हमारी जिंदगियों पर आज गैर मुस्लिम भी अजान की आवाज़ सुनकर नहीं उठते और आज का मुसलमान भी अजान की आवाज़ सुनकर नहीं उठता। वो भी बैठा हुआ है, वो भी बैठा हुआ है, क्या फर्क रहा? दुनिया भी नुकसान है, आखिरत भी नुकसान है। और कोई टाइम नहीं लगता। हमको ऐसा लगता है कि नमाज पढ़ेंगे, दुकान छूटेगी, बार बार दुकान से उठना, बार बार कारोबार छोड़ना। नहीं, ये तो अल्लाह के हाथ में है उस कारोबार को चलाना, उस दुकान को चलाना। ये हमारे हाथ में नहीं है। अल्लाह तबारक ताला के फरीज़े को हम अदा करेंगे और जब हम नमाज पढ़कर फिर काम पर बैठेंगे, फिर दुकान पर बैठेंगे, हो सकता है कि परवरदिगार आलम उसी वक्त में पहले से ज्यादा ग्राहक पहुंचा दे और हम सिर्फ इस वजह से कि ग्राहक निकल जाएंगे, एक दो ग्राहकों को और चला दूं, हम बैठे रहें और नमाज का वक्त निकल जाए, हो सकता है कि रब उस वक्त कोई ग्राहक ना पहुंचाए। अज़ान की आवाज़ सुनकर फौरन अपने कारोबारों को वहीं के वहीं छोड़ दो और पहले नमाज अदा करो, पहले नमाज पढ़ो, उसके बाद फिर कारोबार। हमारे घरों के अंदर जो हमारी माएँ हैं, बहन बेटियां हैं, उन्होंने भी अपनी आदत यही बना ली। अज़ान सुन रही हैं, काम में लगी हुई हैं, बिस्तरों पर लेटी हुई हैं, थकन महसूस हो रही है। नहीं, फौरन एकदम कोई भी काम हो उसको छोड़ें, वुज़ू करें और पहले नमाज को अदा करें। नमाज पढ़ने के बाद बदन के अंदर एक चुस्ती और फुर्ती आ जाती है। नमाज पढ़ने के बाद बदन के अंदर से सुस्ती खत्म हो जाती है। हाँ, जो फजर की नमाज अदा कर लेता है, दिन भर अल्लाह तबारक ताला उसके जिस्म के अंदर फुर्ती और चुस्ती को रखता है। और अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है जो फजर की नमाज अदा कर लेता है। और जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता, बदन में उठने में उसको आलकस होगा, थकन भी महसूस होगी, मिजाज के अंदर चिड़चिड़ापन रहेगा। अल्लाह नमाज पढ़ने से सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है। नमाज पढ़कर तो देखें। आज हम अपनी इस आदत को ख़त्म करें कि अज़ान सुनकर हम अनसुनी कर देते हैं। रब्बे ज़ुल जलाल की कसम,
कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक ताला सबसे पहले इस नमाज का हिसाब लेगा, हिसाब किताब होगा। और हिसाब किताब होने के बाद जहन्नमियों को अलग खड़ा कर दिया जाएगा, जन्नतियों को अलग खड़ा कर दिया जाएगा। अब जन्नती जन्नत के अंदर हैं, जहन्नमियों को जो एक लाइन में खड़ा किया जाएगा, वहां आपस में जो रिश्तेदार हैं, भाई भाई हैं, माँ बाप हैं, औलाद हैं, दुनिया के सारे रिश्तेदारियां हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ गुनहगारों मेरे नेक बंदों से अलग हो जाओ। आवाज आएगी, ऐलान लगा दिया जाएगा वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ गुनहगारों अलग हो जाओ मेरे नेक बंदों से। आज तुम्हारा और इनका कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया में अगरचे तुम बाप बेटे थे, लेकिन एक गुनहगार है, एक नेककार है। तुम जहन्नम में जाने वाले, ये जन्नत में जाने वाले, दोनों को अलग अलग कर दिया जाएगा। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। जब जन्नती जन्नत के अंदर पहुंचेंगे, वहां का ऐशो आराम, वहां के महलात, बागात, आलीशान महल, ऐसा महल जो कि हमने और आपने कभी ख्वाबो ख्यालों में नहीं सोचा होगा। ऐसा महल परवरदिगार आलम उस जन्नत के अंदर देगा। सोने और चांदी की ईंटों से बना हो, और इस चीज की शहादत कौन दे रहा है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं, जिनके कलाम में शक और शुबा भी नहीं कर सकते। शक और शुबा करेंगे ईमान खत्म हो जाएगा। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ईंट सोने की होगी और एक ईंट चांदी की होगी और मुश्क अंबर का गारा होगा। ऐसा महल दिया जाएगा। लेकिन कब दिया जाएगा? जबकि हम नमाज की पाबंदी करेंगे, नेक आमाल बनाएंगे, अल्लाह की फरमा बरदारी करेंगे, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करेंगे, तब परवरदिगार आलम वो महल देगा। जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक ताला तरह तरह की नेमतों से नवाजेगा। पानी की नहर, दूध की नहर, शहद की नहर, एक छड़ी इसके हाथ में हो, उस छड़ी के इशारा जिधर करेगा उधर ही उसका रुख हो जाएगा। बड़ी आयश की जिंदगी गुजरेगी। ये दुनिया तो चंद दिन के लिए है। दुनिया के ऐशो आराम की हम इतनी फिक्र करते हैं जो कि खत्म होने वाली है, और जन्नत का ऐशो आराम जो हमेशा हमेशा का है उसकी फिक्र नहीं करते हैं। आंख बंद होने के बाद, जब तक आंख खुली हुई है, ये दुनिया की ज़ेब ज़ीनत हमारे सामने है। जहां हमारी आंखें बंद हुई सब खत्म, कुछ नहीं। अब तो आखिरत की जिंदगी शुरू हो जाएगी। क्या है वहां के लिए हमारे पास? कुछ वहां के लिए हमने इकट्ठा किया?
कब्र के अंदर पहुंचेंगे, वहां के लिए हमने कुछ इकट्ठा किया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, आखिरत की फिक्र करो। दुनिया की जिंदगी तो जैसे कटना है कट जाएगी, असल जिंदगी आखिरत की है। नमाज की पाबंदी करेंगे। जब हम नमाज की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह तबारक ताला नमाज की बरकत से और बुराइयों को भी खत्म कर देगा। दुनिया भर की बुराइयां हमारे साथ हैं, दुनिया भर के गुनाहों के अंदर हम मुलव्विज़ हैं, लेकिन अल्लाह का एक अहम फरीज़ा जो है नमाज, जब हम इस नमाज को अदा करने लगेंगे तो अल्लाह इस नमाज की बरकत से हमारी सारी की सारी बुराइयों को ख़त्म कर देगा। कारोबार के अंदर खैर व बरकत पैदा कर देगा। हाँ, जिंदगी गुजारने में एक अलग सुकून मिलेगा। ये दिमाग जो टेंशनों से भरा हुआ है, अल्लाह तबारक ताला इन सारी की सारी टेंशनों को खत्म कर देगा। नमाज पढ़ने की आदत तो डालें, अल्लाह के सामने झुकने की आदत तो डालें, अल्लाह के सामने फरियाद करने की आदत तो डालें, अल्लाह के सामने सजदा करने की आदत तो डालें। सारी की सारी मुश्किलों को हल करने वाला रब ही तो है, कोई और नहीं है। कैसी भी जरूरत हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी तकलीफ हो, बस अल्लाह से फरियाद। 2 रकात नमाज सलातुल हाजा पढ़ने तक और अल्लाह से हम दुआएं कर रहे हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारी बड़ी से बड़ी मुश्किलों को अल्लाह आसान कर देगा, बड़ी से बड़ी परेशानियों को अल्लाह दूर कर देगा, बड़ी से बड़ी तकलीफों को अल्लाह ख़त्म कर देगा, बड़ी से बड़ी बीमारियों में अल्लाह शिफा दे देगा। लेकिन अल्लाह के सामने हम रोने की आदत डालें, अल्लाह के सामने हम गिड़गिड़ाने की आदत डालें, अल्लाह से हम मांगने की आदत डालें। जब कोई बीमारी हमारे ऊपर आयद हो जाती है, जब हम बीमार पड़ जाते हैं या हमारा बच्चा बीमार पड़ जाता है, चारों तरफ हमारी नजरें पहुंचती हैं, कहाँ दिखाएं, किसको दिखाएं, कहाँ से इलाज करवाएं, कहाँ से रुपया आए, चारों तरफ नजरें पहुंच रही हैं। मुसलमान, तेरी नजर रब की कुदरत की तरफ नहीं पहुंच रही। अरे 2 रकात नमाज की नियत बांध कर खड़ा हो जा और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रो, अल्लाह से फरियाद कर, अल्लाह इस बीमारी को खत्म कर देगा। हाँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। इलाज कराना तो सुन्नत है, लेकिन असल शिफा देना तो रब के हाथ में। जिसने बीमारी दी है वही इस बीमारी को खत्म करेगा। आज हमारी दुआओं के अंदर वो तासीर नहीं है, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। बारहा मैं इस चीज को कहता हूं कि हम अपने अंदर गौर करें कि असल वजह क्या है जो हमारी दुआएं कबूल नहीं हो। हाँ, दूर तो अल्लाह ही करेगा, और सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें, सारी तकलीफें, सारी बीमारियां दुआओं से ही दूर हो। नमाज की आदत डालें, नमाज पढ़ने की आदत डालें, अल्लाह की फर्मा बरदारी करने को हम अपना अहम फरीज़ा समझ लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला